पास एक लेडी आई एंड शी वाज हाईली एजुकेटेड और उन्होंने कहा कि उनका जो वो हस्बैंड है ही इज इन अ हैबिट ऑफ टेकिंग द न्यूड पिक्चर्स और वो फिर बैठ के कहता है मेरे साथ बैठो और देखो। और उसके बाद अब आजकल चूंकि हमारे मैं उसको बहुत मना करती हूँ और ये काफी अरसे से हो रहा है, ही हैज बिकम हैबिचुअल ऑफ दैट और मैं बड़ी तंग आ गई और ये वो चीजें मैं अपने घर वालों और अपनी फ्रेंड्स को भी नहीं बता पा रही, तो आई दैट्स व्हाई आई केम टू यू। तो एक तो मुझे वहां से जो उसने कैरेक्टरिस्टिक्स मियां की बताई, सेम्स लाइक ही वाज अ साइकोपैथ, ठीक है जी, जो मुझे ऑब्वियसली मैं मिली नहीं, लेकिन तो मैंने उसको कहा इस केस की बुनियाद के ऊपर या कुछ ऐसे भी केसेस हैं, लेट मी ब्लंट नाउ, जिसमें मेरे पास बंदियां आती हैं और वो कहती हैं कि जी चूंकि इस डिजिटल मीडिया की वजह से द मेल्स आर टू मच इनटू पॉर्न स्टफ, वो बहुत ज्यादा ऐसा देखते हैं स्टफ एंड देन दे फोर्स। ये मैं जब मैरिटल कपल्स की मैं करती हूँ काउंसलिंग तो आई डू हैव टू फेस दीज चैलेंजेस। ऑब्वियसली मैं भी एक इंसान हूँ, हमने किताबों में पढ़ा है, लेकिन द थिंग इज ये जो नहीं आ रही हैं चीजें, इनसे हमने कैसे निपटना है, हमें भी सीखना है। उन्होंने कहा कि हमारे बंदे हमें, हमारे हस्बैंड, हमारे शौहर कहते हैं कि जब वो देखते हैं सारा कुछ फोन में, तो डॉक्टर साहबा वो हमें भी मजबूर करते हैं कि वो सारा कुछ करो, जो कि हमारे लिए बड़ा सिकनिंग हो जाता है। और फिर हमें वो ये भी थ्रेट देते हैं कि यही वजह है कि हम बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है वो करते हैं। तो ये दोनों चीजों को सामने रखते हुए एक तो मैं बड़ा क्लियर जो मैं भी कहूंगी कि बंदियों को अपनी पिक्चर्स या कुछ भी, चाहे आपके हस्बैंड्स भी हैं, किसी के साथ मत शेयर करें, मत, ये एक गलत चीज है। और अगर कल को कोई आपको इंटरैक्ट करे आप क्या कर सकते हैं? तो इस सिलसिले में आप जरा मेरी ऑडियंस को थोड़ा बता दीजिए। जी बिल्कुल, हस्बैंड ये तो बड़ा इस पे क्लियर स्टांस होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि आपको अपने हस्बैंड को भी नहीं भेजनी। उसकी रीजन ये है कि मान लिया कि आपका बहुत अच्छा रिलेशन है, हमने ऐसे केसेस देखे कि 15-15, 16-16 साल के बाद डिवोर्स हुई और वो हस्बैंड को जो पिक्चर्स भेजी हुई थी उसने वायरल कर दी। एक केस नहीं है शादीशुदा कपल्स का, बहुत सारे केसेस इस तरह के हैं। अच्छा, इससे आगे ये है कि ये अगर हस्बैंड नहीं भेजता, हस्बैंड का मोबाइल चोरी हो गया, हस्बैंड का मोबाइल खराब हुआ, ठीक कराने के लिए वहां से निकल गई। और एक और चीज ये होती है कि मोबाइल हैक हो गया, जैसे ही अभी कोई सॉफ्टवेयर आप करते हैं मोबाइल के अंदर इंस्टॉल, वो आपकी एक्सेस मांगता है, गैलरी की, माइक्रोफोन की, एंड वी से टिक टिक टिक, आप उसको यस करते हैं, वो आपकी गैलरी और आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट की एक्सेस मांगता है। जब उसको आपने गैलरी की एक्सेस दे दी, ये पिछले दिनों लोन एप्स की एक स्कैंडल आया था कि उन्होंने एप्लीकेशन इंस्टॉल की आपके मोबाइल में और सारा डाटा निकाल के लोगों को ब्लैकमेल किया। आपने किसी को भेजी भी नहीं है पिक्चर, लेकिन वो एप्लीकेशन हो गया। तो इसलिए आपको ये बनाना ही नहीं है ये कंटेंट। So that means to give a straight away no, अगर आपका हस्बैंड भी आपको कह रहे हैं कि पिक्चर्स भेजो या मेरे साथ न्यूड लो पिक्चर्स, तो आपको स्ट्रेट अवे नो कहना है। डॉक्टर साहब, सीधी सी बात है, सोशल मीडिया पे कपड़े उतारने का मतलब है कि आप पूरी दुनिया में नंगे हो गए। बस आपने बहुत अच्छे वे में सीधी सी बात है, अगर आप किसी एक कम्युनिटी में, किसी एक सिटी में, किसी एक मुल्क में, मुमकिन ही नहीं है कि आपको सारे लोग देखें। आपको एक मखसूस तबका, आपके मोहल्ले वाले, कॉलोनी वाले देख लेंगे। अगर आप सोशल मीडिया पे चढ़ गए, इट इज एक्सपोज्ड टू पूरी दुनिया में छुप ही नहीं सकते। आप अमेरिका में फिर रहे होंगे, वो कहेंगे ये वो जा रही है, वो जिसकी वो वीडियोस आई थी। रीजन बीइंग कि आपके पॉलिटिशियंस, आपके ब्यूरोक्रेट्स, आपके बिजनेसमैन, जिसकी उल्टी सीधी तस्वीर आई है, हायर रिस्क ना, लेकिन वो फिर नॉर्मल जिंदगी में वापस नहीं आ सकते। और साइकोलॉजिकल इफेक्ट उस पे क्या होगा, वो फिर आपके पेशेंट है परमानेंटली। देखिए, जब एक बंदे को 1 साल, 2 साल, 3 साल उसकी बेटी के पास उसकी तस्वीरें जा रही हैं, उसके भाइयों के पास जा रही हैं उस लड़की की, वो कैसे नॉर्मल लाइफ गुजार सकती? ट्रू। पहले शुरू में तो हम ये सुनते थे ना कि जी आपने जो ट्रायल रूम्स हैं वहाँ कैमरास लगे होते हैं या ये, तो उस हद तक हम चेक करते हैं। और मैं अभी भी कोशिश करती हूँ मैं ट्रायल रूम्स ना ही यूज करूँ, लेकिन स्टिल टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी अब एज आपने मुझे मेरे ख्याल शुरू में कहा भी कि आप बहुत ज्यादा कॉशियस हैं ये रिकॉर्डिंग और चीजों और इनके मामले में, लेकिन अब जिस दौर में हम रह रहे हैं, मुझे लगता है कि इट्स सो मच स्ट्रेस ऑफ दिस थिंग कि आपने अपने आप को किस तरह महफूज होकर लेकर आपने चलना है। ये हमारी सोसाइटी में ज्यादा है डॉक्टर साहब, ये मिसयूज ज्यादा पाकिस्तान के अंदर जो भी काम किया जाता है लोगों को जलील करने के लिए किया जाता है। दुनिया में ये सारे
ये क्राइम जो होता है पैसा कमाने के लिए क्राइम किया जाता है। तो पाकिस्तानी और साइड पे चल पड़े, वो कोई मतलब दुनिया में क्रेडिट कार्ड हैक किए जाते हैं, बैंकिंग सेक्टर को टच किया जाता है, कुछ और किया जाता है, यहाँ पे लोगों की पिक्चर्स, और ये बड़ा गंदा ट्रेंड शुरू हो गया है इस तरह का। और आप ये देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता इस चीज ये इतनी सीरियस लेवल पे चली गई है कि लोगों की पर्सनल लाइफ इफेक्ट होना शुरू हो गई है। इफेक्ट क्या जी, टोटली कोलैप्स हो रही है, कोलैप्स हो गई है। यहाँ पर मैं इसके थ्रू मैं ये भी कहूंगी कि जो लोग इसका शिकार हुए हैं, मेरा ख्याल है अगर वो थोड़ा सा काउंसलिंग ले लें, प्रोफेशनल हेल्प ले लें, तो मे बी पॉसिबल है, जैसे रेप के केसेस होते हैं, सेक्सुअल अब्यूज के केसेस होते हैं, तो हम थोड़ा बहुत वी कैन ब्रिंग देम बैक। बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है निकलने में। ये चीज देखते हुए मैं आपको बताऊं, आप लोगों का तो ऑब्वियसली ये चीज है अवेलेबल है कि आप प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो किस तरह से उसको उस चीज से बाहर लेके आए और एक नॉर्मल लाइफ में उसको लेके जाएं। वो खौफ है, उनका स्ट्रेस है, वो उसके अंदर से निकाला जा सकता है और निकाल देते। मैं ये इसकी इतनी अहमियत है कि साइबर क्राइम विंग ने 2018 में हर स्टेशन पे साइकोलॉजिस्ट हायर की, और वो मैं उस इंटरव्यू पैनल में था, हमने सारी की सारी फीमेल्स को सिलेक्ट किया। और ब्रांच में मेरी एक स्टूडेंट भी है जी, वो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इसलिए कि वो आए तो उनके अंदर से वो खौफ निकालें, उनको नॉर्मल करें, उनको बताएं कि ये आप सही जगह पे आ गए।